आज हम डिटेल में बात करेंगे IIM कैलकाटा के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। कैट एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन एकदम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताएंगे बल्कि उनका मतलब भी समझाएंगे और स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। आपको पता चलेगा कि कट ऑफ्स कैसे काम करते हैं, शॉर्टलिस्ट कैसे बनती है और फाइनल एडमिशन का प्रोसेस कितना कंपेटिटिव होता है। तो इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान करते हो आप ये भी समझ जाओगे। सबसे पहले आता है मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायरमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये एक्चुअल कट ऑफ है या फिर सिर्फ एलिजिबिलिटी। तो क्लैरिटी के लिए ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इससे नीचे स्कोर हुआ तो शॉर्टलिस्ट के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए VARC और DILR में कम से कम 80 परसेंटाइल चाहिए, QA में 75 और ओवरऑल 85 परसेंटाइल। और NC OBC कैटेगरी के लिए ये थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। VARC 70, DILR 65, QA 65 और ओवरऑल 75 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है। SC कैटेगरी के लिए VARC 65, DILR 60, QA 60 और ओवरऑल 70 परसेंटाइल। ST के लिए तीनों सेक्शंस में 55 और ओवरऑल 65 परसेंटाइल। अगर आप PWD कैंडिडेट्स की लिस्ट में आते हो तो आपके लिए और ज्यादा रिलैक्सेशन है, दैट इज सभी सेक्शंस में एटलीस्ट 45 परसेंटाइल और ओवरऑल 55 परसेंटाइल। अब यहाँ एक चीज समझनी बेहद जरूरी है, वो है परसेंटाइल और स्कोर का रिलेशन हर साल अलग अलग होता है क्योंकि डिपेंड करता है कि पेपर कितना डिफिकल्ट था। मतलब अगर पेपर मुश्किल है तो सेम परसेंटाइल के लिए कम मार्क्स लग सकते हैं और इजी पेपर में ज्यादा मार्क्स लगेंगे। अब आते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में। शॉर्टलिस्ट के लिए सबसे ज्यादा वेटेज होता है कैट स्कोर का, दैट इज 56 पॉइंट्स। मतलब अगर आपका कैट स्कोर स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्टलिस्ट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद क्लास 10th मार्क्स के 10 पॉइंट्स, क्लास 12th मार्क्स के 15 पॉइंट्स और जेंडर डाइवर्सिटी के लिए 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ताकि क्लासरूम में बैलेंस बन सके। इसका बेनिफिट होता है कि थोड़ा सा परसेंटाइल गैप होने पर भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। अब मार्क्स के ब्रेकडाउन को समझते हैं। क्लास 10th में अगर आप 80% या उससे ज्यादा लाते हो तो आपको फुल 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 75 से 80 के बीच में लाते हो तो 8 पॉइंट्स, 70 से 75 के बीच 6 पॉइंट्स, 65 से 70 के बीच 4 पॉइंट्स, 60 से 65 में 2 पॉइंट्स और 60% से नीचे होते हैं 0 पॉइंट्स। क्लास 12 के लिए मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलते हैं और परसेंटेज ब्रैकेट सिमिलर है, बस पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। यही रीजन है कि एकेडमिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि 10th और 12th के मार्क्स मैटर ही नहीं करते, लेकिन टॉप IIMs में उनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। तो अगर आपने भी एकेडमिक्स को इग्नोर कर दिया था तो आपके लिए IIM से कॉल आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया की। जब आप PI और VAT दे चुके होते हो तो तब कैट स्कोर का वेटेज सिर्फ 30 पॉइंट्स रह जाता है। सबसे ज्यादा 48 पॉइंट्स मिलते हैं PI के लिए, जो दिखाता है कि इंटरव्यू परफॉर्मेंस कितनी क्रूशियल है। वैट के लिए 8 पॉइंट्स, एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए 6 पॉइंट्स और वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको 8 पॉइंट्स दिए जाते हैं। टोटल 100 पॉइंट्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है कि PI के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। सिर्फ करंट अफेयर्स और GK ही नहीं बल्कि अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, हॉबीज और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। वैट के लिए भी डेली राइटिंग हैबिट डेवलप करो ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट इंप्रूव हो। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं जो बेसिकली कंपटीशन की रियल पिक्चर है। जनरल कैटेगरी में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया लेकिन शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 931, जो सिर्फ 0.53% है। मतलब सोचो 1000 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही शॉर्टलिस्ट हो पाए। EWS में 14,000 से ज्यादा लोग थे लेकिन शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 62। NC OBC में 46 से ज्यादा थे और शॉर्टलिस्ट हुए 417। SC में थे 21,000, शॉर्टलिस्ट हुए 430 और ST में थे 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जिसमें से शॉर्टलिस्ट हुए 230। अब फाइनल ऑफर का सीन और भी कंपेटिटिव है। जनरल कैटेगरी में फाइनल एडमिशन ऑफर मिला सिर्फ 426 कैंडिडेट्स को, यानी फॉर्म फिल करने वाले का सिर्फ 0.2%। EWS में 26, NC OBC में 271, SC में 140 और ST में 92। और ये नंबर्स एक ही बात कहते हैं कि अगर आप कैट एस्पिरेंट हो तो सिर्फ एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्लियर करना इनफ नहीं होता। हर स्टेज में आपको अपनी टॉप परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। कैट स्कोर, एकेडमिक्स,
इंटरव्यू परफॉर्मेंस, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अपने एकेडमिक्स को लेकर ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि वो स्कोर अब चेंज नहीं हो सकते। इसलिए कैट के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो। इसके साथ अपने इंटरव्यू स्किल्स पे भी काम करो और वैट के लिए भी रीडिंग और राइटिंग दोनों की हैबिट डेवलप करो।